हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। देखो, एलडीसी की 15 गुना की लिस्ट जारी हो चुकी है। वैसे कट ऑफ देखी थी मैंने, कट ऑफ यहाँ पर जितना मैंने अनुमान लगाया तो उससे लगभग 10 नंबर 15 नंबर ज़्यादा ही जा रही है। तो ट्रेंड यही कह रहा है कि कट ऑफ लगातार जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। इसका मतलब कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपको अपने आप को मजबूती से तैयार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सारे रोल नंबर आए थे, लगभग 15 गुना को पास किया। टोटल पोस्ट अपने पास 4197 टोटल पोस्ट है। 15 गुना को पास किया। 180 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ रही। जनरल की अगर मैं बात करूं 180 के आसपास कट ऑफ रही है। ईडब्ल्यूएस की भी आप देखो, यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट है उनकी 180 कट ऑफ। एससी कैंडिडेट की भी आप देखो 177 के आसपास कट ऑफ रही, तो कट ऑफ थोड़ी सी हाई जा रही है। टीएसपी कट ऑफ जरूर थोड़ी सी, मैंने जो सोचा अनुमान लगा उससे थोड़ी 10 नंबर नीचे ही जा रही है। पर आप देखो कि जो नॉन टीएसपी एरिया में है, जो सीईटी वाली जो है वो कट ऑफ लगातार ऊपर ही जा रही। तो देखो, अगला सीईटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन साथियों का यहाँ पर हो गया है उनको तो फिलहाल यहाँ पर जो अगला एग्जाम उनके सामने एग्जाम है एलडीसी का, उस पर पूरी तरह से फोकस हो जाना चाहिए। जिनका किसी कारण से नहीं हुआ, कुछ नंबरों से रह गए, तो देखो निराश होने से कुछ नहीं होगा। आपको अब सीधा टारगेट करना चाहिए कि आप जो अगली भर्ती आ रही सीटी में उसमें अच्छे मार्क्स कैसे लेकर आए। क्योंकि ध्यान रखना, आगे जितनी भी वैकेंसी आ रही है वो सीईटी के हिसाब से आ रही है, सीईटी एग्जाम से ही सारा तय होगा। ठीक है, तो इस भरोसे नहीं रहना है अपने को भी ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है और तैयारी में आप थोड़ा सा ढील बरतना हो। इस सीईटी एग्जाम में भी कोई ढील नहीं बरतनी, क्योंकि सीईटी एग्जाम में अच्छी तैयारी होगी, टॉप क्लास के मार्क्स आ भी तो उसके नुकसान नहीं, कम मार्क्स आए तो उसके जरूर नुकसान हो सकते हैं। तो आप सभी को मैं यही बात कहना चाहूंगा कि जो जिनका नहीं भी हुआ है वो अगली सीईटी के लिए बहुत सीरियसली तैयार करना शुरू कर दो। जिनका हो गया है वो भी इस एग्जाम को भी ध्यान में रखकर अगली सीईटी को बहुत सीरियसली दे, क्योंकि कंपटीशन अब बहुत ज्यादा इस सीईटी में देखना और ज्यादा कंपटीशन रहने वाला है। ठीक है, तो देखो कट ऑफ बड़ी धीरे धीरे हाई जा रही है। देखो थोड़ा सा अब आगे की मैं एलडीसी के एग्जाम की बात करता हूं कि एलडीसी में आप 2 महीने का समय बचा है। इस 2 महीने में क्या करना है, किस तरह से तैयारी करनी है, उसके बारे में बात करेंगे। कितना टारगेट रखकर चलना चाहिए दिमाग में, ये होना बहुत जरूरी है कि आपका एक लेवल सेट होना चाहिए कि इस लेवल की हमें तैयारी करनी। जब तक हमें लेवल नहीं पता है, टारगेट पता नहीं रहता है, हमारा दिमाग उस लेवल तक सोच नहीं पाता है। तो एक तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा टारगेट दूं आपको भी, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, और जो सब्जेक्ट थोड़े से मुश्किल है उस पर किस तरह से सब्जेक्ट वाइज तैयारी करनी है उस पर ध्यान देना। देखो, अभी जो एग्जाम होने वाला है, अभी 15 गुना को लिया तो 4197 पोस्ट थी, उसका 15 गुना लगभग लगभग यहाँ पर शामिल हुए। अभी आप फेज फर्स्ट में जाएंगे। फेज फर्स्ट में जो एग्जाम है, जिसमें 2 पेपर होने वाले 3-3 घंटे के, 100-100 नंबर के, 150-150 सवाल यहाँ पर आने वाले हैं। पहले पेपर में सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित है, दूसरे पेपर में सामान्य हिंदी और अंग्रेजी है। ये पास जो होंगे उसका 3 गुना इसमें लेंगे। इस 3 गुना के बराबर जो भी आएंगे वो यहाँ पर इस टाइपिंग टेस्ट में आएंगे, और फाइनली फिर जो 1 गुना जितने पोस्ट है उतने यहाँ पर लेंगे। तो अभी तो इसके बाद टाइपिंग टेस्ट है 15 गुना में से। अभी जिनका 15 गुना का हुआ है उनमें से भी फाइनली तो जितनी पोस्ट है उतने ही कैंडिडेट्स आने वाले हैं। ठीक है ना, तो अभी और ज्यादा टफ फाइट होने वाली है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आप सबके लिए वो ये एग्जाम होने वाला। तो आज एग्जाम पर थोड़ी सी बात करते हैं। देखो यहाँ पर एग्जाम की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर लगभग 100 अंक के यहाँ पर आपके नंबर है। तो पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको अपने दिमाग में क्या टारगेट सेट कर लेना चाहिए कि अगले 2 महीने में आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, कितनी आपको तैयारी करनी। मैंने यहाँ पर आपको एलडीसी 2018 का यहाँ पर पिछली कट ऑफ जो है वो मैंने आपके सामने रखी। हालांकि बहुत ज्यादा उसके रिलेट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। पिछली बार ये जो पेपर था ये 300 नंबर का था, 150-150 नंबर के 2 पेपर होते थे। पिछली बार अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी में आप देखो यहाँ पर लगभग 220 यहाँ पर कट ऑफ रही थी, और फीमेल की रही थी यहाँ पर 209। अभी देखो यहाँ पर सीईटी में कट ऑफ फीमेल की मेल की बराबर आ रही। फाइनल एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा, फाइनल एग्जाम में थोड़ी सी कम रहेगी महिलाओं की। ठीक है, मैं तो यहाँ पर अगर 220 को माने तो ये परसेंटेज में आते हैं 73.33 परसेंटेज यहाँ पर रहते हैं। मैं ये जनरल कैंडिडेट्स की है। मैं आप सभी को, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में है, मैं आप सभी को यहां से, ये तो देखो ये क्या है, ये है एक कट ऑफ, यानी वो मिनिमम मार्क्स। कट ऑफ का मतलब क्या होता है, वो मिनिमम मार्क्स जिसके वो नंबर आने पर कैंडिडेट पास हो गया। इसके जिससे 220.91 है तो यहाँ पर देखो 220.91 है, उससे नीचे 220 नंबर भी आए तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर कोई 0.5 मार्क्स से भी रह गया तो वो रह गया। ये मिनिमम मार्क्स है, इसको अंतिम मार्क्स नहीं मानना है। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है, एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो आपको तो ये देखना है कि टॉपर के मार्क्स कितने आ रहे हैं, मेरा टारगेट वो होना चाहिए। अगर हम टॉपर का जो टारगेट है वो लेकर चलेंगे तब जाकर हम यहां पर आ पाएंगे। तो कभी ये नहीं देखना है कि लास्ट कट ऑफ मार्क्स क्या है उसको टारगेट लेकर चल रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको अपना लेवल यहां से हाई बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं जो आपको यहां पर टारगेट दे रहा हूं, मैं ऑल कैटेगरी में, यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि ये जनरल कैटेगरी है,
आप चाहे किसी भी कैटेगरी में है, आपको जो सबसे हाई कट ऑफ है उसी को दिमाग में रखकर यहाँ पर चलना है। तो देखो ये 73% है। मैं आपके सामने यहाँ पर एक टारगेट दे रहा हूँ कि कम से कम, ये एक टारगेट मैंने लिखा है अभी आउट ऑफ 200 का मतलब ये है कि ये 200 में से 160 है, मतलब 80% का टारगेट मैंने आपके सामने रखा है। टारगेट का मतलब ये भी वापस मिनिमम मार्क्स है। आपको इस तरह से तैयारी करनी है। अब आगे जो आप टेस्ट दे रहे हैं रेगुलर, इस तरह से आपको टेस्ट देना कि जब तक 80% मार्क्स नहीं आ जाते हैं, आपको रुकना नहीं है, आप में इंप्रूवमेंट रुकना नहीं चाहिए। तो आपका एक लेवल सेट हो जाना चाहिए कि कम से कम, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में, देखो हालांकि फर्क पड़ेगा थोड़ा, जो SC ST और MBC अलग अलग कैटेगरी में है, वहां से बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं कि कट ऑफ में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह रहा, लेकिन इसलिए मैं आप सभी को यही टारगेट दे रहा हूं कि कम से कम 80% का टारगेट रखे चलना है, कि जब तक 80% अपने यहाँ पर स्कोर नहीं हो जाता है तब तक रुकना नहीं है। तो अपने दिमाग में ये एक स्टैंडर्ड सेट कर लो कि मिनिमम 80%। देखो मैं आपको क्वालिटी एजुकेशन के कुछ स्टूडेंट जो यहाँ पर टेस्ट दे रहे हैं, वैसे अभी टेस्ट में ये नया सिस्टम भी करा दिया कि जब आप एनरोल करते हैं अपनी कैटेगरी भरिए, अब जो रिजल्ट आता है वो कंप्लीटली कैटेगरी वाइज भी आ रहा, मेल फीमेल। यहाँ पर देखो ये मेल OBC के मार्क्स है, मेल जनरल के हैं, मेल OBC है, मेल जनरल है, मेन जनरल, मेल SC ST, सभी यहाँ पर मार्क्स यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे रैंक वाइज, है ना। ये टॉप 100 में लीडर बोर्ड का मैं यहाँ पर रैंक दिखा रहा हूँ। जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट, PH कैटेगरी में भी है, सेलेक्ट करके यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं और सेलेक्ट करके अपनी कैटेगरी में भी अब आप रैंक देख सकते हैं। देखो यहाँ पर आप देखिए, मैंने जो टॉपर्स, जो पहला टेस्ट दूसरा टेस्ट है, उनके मैंने यहाँ पर टॉपर्स की यहाँ पर लिस्ट रखी है। तो आप देखिए कि लगभग लगभग जो कैंडिडेट इन स्कोर को पार कर रहा है, मान के चलिए क्वालिटी एजुकेशन के टेस्ट में जो भी कैंडिडेट 160 प्लस 150 प्लस मार्क्स लेकर आ रहे हैं, मैं 150 प्लस भी जो मार्क्स लेकर आ रहे हैं, उनकी बहुत अच्छी संभावना है। बहुत सारे कैंडिडेट जो अभी तक इस लिस्ट में पहुंचे नहीं है, तो आप सभी को लगातार प्रयास करना है कि कैसे हम इतने मार्क्स तक, जो यहां पर आगे देखो ये भी 75 जो आ रहे हैं, तो आपको और मेहनत करनी कि कैसे 5-10 नंबर, 75 के बाद एक एक नंबर बढ़ाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आप ये नंबर बढ़ा पाएंगे। कैसे करना है, देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, क्वालिटी एजुकेशन की जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, 50 टेस्ट आप सबके पास आपके यहाँ पर मिलने वाले, टोटल 5000 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। आपको करना क्या है, रेगुलर आपको टेस्ट देना। अभी यहाँ पर जो 2 महीने का टाइम बचा है, टोटल 50 टेस्ट है, इसका मतलब अब तो आपके लास्ट में टारगेट हो जाना चाहिए कि डेली का एक टेस्ट आपको देना। धीरे धीरे, अभी जैसे 2 दिन में भी एक टेस्ट दे सकते हैं, बाद में तो ये होना चाहिए कि एक दिन में आप 2 टेस्ट भी दे रहे हैं। अभी फिलहाल आपको करना है, टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करना बहुत जरूरी है भी, कौन से सवाल गलत हो रहे हैं, बार बार ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जहां से आपके नंबर कम आ रहे हैं। तो आपको टेस्ट देना है, उसका एनालिसिस करना है, वापस उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है, फिर वापस से टेस्ट देना है। इसका एक सीक्वेंस चलाना है, मतलब कि आपको बिल्कुल ये पक्का पता होना चाहिए कि बार बार आपके नंबर कहां से कट रहे हैं, और उनको वापस उन टॉपिक्स को तैयार करके वापस टेस्ट देना है, और ये एक टारगेट सेट हो जाना चाहिए। मैं आपको ये बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो क्वालिटी एजुकेशन टेस्ट में 150 160 प्लस स्कोर कोर्स जो यहाँ पर क्लियर कर लेंगे, डेफिनेटली वो यहाँ पर सिलेक्शन लेंगे। हालांकि अभी इसके बाद टाइपिंग टेस्ट भी है, डिपेंड करता है कि आपकी टाइपिंग टेस्ट की स्पीड कितनी है उसमें भी, लेकिन हाँ एग्जाम के दम पर यहाँ से इतने मार्क्स लेकर आने पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो लास्ट के जो अभी यहाँ पर जो आपके 2 महीने का टाइम लगभग बचा है, उसमें जितनी प्रैक्टिस हो सकती है, 50 टेस्ट तो केवल क्वालिटी एजुकेशन मिल रहे हैं। मैं तो आपको ये कहूंगा कि अगर संभव है तो डेली का 2 टेस्ट का टारगेट रखिए अभी से ही, और कम से कम अगर आप 100 टेस्ट प्रैक्टिस करके चले जाए एग्जाम में, तो कम से कम आपको कोई भी नहीं रोक सकता। 100 टेस्ट का मतलब होता है कि 100 इंटू 100 10,000 प्रश्न आपको पढ़कर चले जाना है। और अगर आप जो अच्छे टेस्ट बन रहे हैं वहां से पढ़कर जाते हैं, तो 100 टेस्ट का मतलब होता है कि जो विशेषज्ञों ने टेस्ट बनाए, बहुत सोच समझ कर हर एक सवाल को चूज किया जाता है। तो कोई भी 2 अच्छी टेस्ट सीरीज आप यहाँ से पकड़ लीजिए, उनको दीजिए, उनको विश्वास करके पूरे अच्छे तरीके से दीजिए, और कोशिश कीजिए कि आपके भी नंबर जो है, कई बार हो सकता है, हाँ जरूरी नहीं आपको टारगेट होना चाहिए आपको टॉप रैंक 1 में आना है, 2 में आना है, 3 में आना है, टॉप 10 में आना है, लेकिन अपना अगर ये टारगेट भी क्लियर हो रहा है तो आपको बस लगातार इस पे वर्क करना है। नहीं आ रहा है तो देखिए कहां कमी रह रही है, किस टॉपिक्स में नंबर बार बार कट रहे हैं, ये एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। एनालिसिस कीजिए और लगातार यहां पर दीजिए। बाकी ये टेस्ट सीरीज आप जैसे ये रिजल्ट आया उसके बाद से लगातार डिमांड आ रही कि सर इस पर ऑफर भी लेकर आइए। तो देखो ऑलरेडी वैसे ये टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है, 50 टेस्ट, इसकी प्राइस मात्र 299 थी, फिर भी आप सबके लिए घटाकर 3 दिन के लिए ये ऑफर वापस, सिर्फ 3 दिन के लिए पहले भी आया था, वापस सिर्फ 3 दिन के लिए 249 इसकी प्राइस है। तो जिन्होंने भी नहीं ली अभी तक, वैसे तो मैक्सिमम कैंडिडेट हैं जो ज्वाइन कर चुके होंगे, जिन्होंने नहीं ली है वो टेस्ट सीरीज यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। देखो अब इससे आप सोचते हो कि इससे भी सस्ता, तो आप सोच के देखिए 50 टेस्ट में आने वाले एक टेस्ट मुश्किल से 5 रुपए का आपका एक टेस्ट पड़ रहा है, तो मेरे ख्याल से ये इनफ है। 50 टेस्ट है, यहाँ पर 45 टेस्ट तो यहाँ पर ये दे रखे हैं
24 टॉपिक वाइज, 16 फुल लेंथ, 5 अलग से टेस्ट बाद में जोड़ जाएंगे। 5 टेस्ट ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी जोड़ दिए गए। तो प्रीवियस जो आप PYQ, ये भी आपको पता होना चाहिए प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन आए, तो आपको क्लैरिटी रहे। तो हमने 5 जो पेपर है वो प्रीवियस ईयर के भी डाल दिए हैं और वो सभी के लिए फ्री है। ये तो सभी के लिए फ्री है, कोई भी जाकर इन टेस्ट को तो दे ही सकता है। प्लस ये टेस्ट भी, क्योंकि प्राइस 250 रुपये कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है। मेन चीज प्राइस वो नहीं है जो आप ये 250 रुपये पे, प्राइस वो है असल में कि इन 50 टेस्ट की आप प्रैक्टिस भी कर ले। अगर 50 टेस्ट की आप प्रैक्टिस सही से कर ले तो यकीन मानिए कि यहाँ से आप बहुत अच्छा करके जाएंगे। और इसके अलावा हाँ, जो ऑफलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो ऑफलाइन टेस्ट भी अवेलेबल, टोटल 20 टेस्ट यहाँ पर कराया जा रहा है। अजमेर, जयपुर, जोधपुर और अब तो बीकानेर सेंटर पे भी यहाँ पर होने लगे। तो जो बीकानेर से देना चाहते हैं वो भी यहाँ पर देखो ये नंबर दिए हुए कि कहाँ पर ये टेस्ट आयोजित हो रहा है, कहाँ से आपको क्या प्रोसेस करना है, वो सारे नंबर पे आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिलेबस पे। देखो तैयारी कैसे करनी है। यहाँ पर अपने पास जो सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट तो यहाँ पर पेपर फर्स्ट में है, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित। 100 नंबर का आने वाला है और 50-50 में प्रश्न आने वाले हैं। इसका मतलब है कि लगभग लगभग हम 33-33 मान सकते हैं, 33-33 नंबर का ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। 33-33 और 34। अब देखो क्योंकि जीके का पोर्शन बहुत बड़ा है, जीके का पोर्शन, जीके ऐसा होता है कि इतना वाइड होता है कि जितना पढ़े उतना हमेशा कम पड़ता जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब मैं आपको लास्ट में, क्योंकि 2 महीना आपको बचा है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जीके पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया जाए। क्योंकि जीके तो आप पढ़ेंगे तो 2 महीना सिर्फ जीके में ही निकल जाएगा, उसके बाद भी लगेगा और पढ़ लिया जाए। तो जीके में बहुत ज्यादा टाइम देने के बजाय जीके की सिर्फ आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। कुछ देखो जो सवाल बहुत ज्यादा कठिन आएंगे वो सबके लिए कठिन होंगे, वो कोई नहीं कर पाएगा, और जो इजी होगा बहुत ज्यादा वो हर कोई कर लेगा। तो जो आपने जो मीडियम लेवल के सवाल आते हैं वहां से मेरिट बनेगी, और कुछ जो हार्ड लेवल के, तो ये आप जो टेस्ट दे रहे हैं उस टेस्ट को आप अच्छे से कर लो। उस टेस्ट में जो टॉपिक आपसे नहीं हो रहे केवल उनको पढ़ लीजिए। देखो जो सवाल आपसे हो रहे हैं इसका मतलब है कि वो टॉपिक लगभग आपके तैयार है। जो टॉपिक से आपके टेस्ट में नहीं हो पा रहे केवल उनको वापस रिवाइज कर लीजिए। बाकी जीके में बहुत ज्यादा डीप में पढ़ना ये आपका बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। वही टाइम आप हिंदी इंग्लिश में दीजिए, क्योंकि वहां पर जो हिंदी इंग्लिश आपको लगता है इजी है, इजी वहां पर 5 नंबर 10 नंबर लाना थोड़ा आसान है, कम मेहनत में भी लाया जा सकता है। यहाँ पर 5 नंबर 10 नंबर बढ़ाने में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसको बिल्कुल छोड़ना है, लेकिन हाँ इसमें यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। अब यहाँ पर 2 तरह के कैंडिडेट हो सकते हैं, एक जो जिनके मैथ्स बैकग्राउंड है, क्योंकि इसमें 50 सवाल सीधे मैथ्स के आने वाले हैं, और जिनके साइंस मैथ्स है उनके लिए तो और ज्यादा ये है कि साइंस और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट उनके बहुत ज्यादा बेटर होंगे। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट साइंस मैथ्स के हैं और जो बिना साइंस जिनके रही है या फिर जो आर्ट्स के कैंडिडेट रहे, उनको देखो फिर उनको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कि वो सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान में ज्यादा मार्क्स लेकर आए। और जो मैथ्स के कैंडिडेट्स हैं, मैं मैथ्स की बात करूँ तो यहाँ पर मैथ्स के कैंडिडेट को कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पर आप मैक्सिमम मार्क्स लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको टारगेट रखना चाहिए कि आपको यहाँ तो 45 प्लस अगर आप मार्क्स लाए तो फिर आपको जीके में बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। मैथ्स वाले कैंडिडेट टारगेट रखें कि यहाँ आपको 45 प्लस कर लेना है। फिर साइंस भी आराम से की जा सकती है कि साइंस का सिलेबस क्योंकि एलडीसी में बहुत बड़ा रहता है ना, ये सिलेबस जो है काफी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को लेकर ये काफी बड़ा सब्जेक्ट है। इसको आपको थोड़ा सा अच्छा करना, जो साइंस मैथ्स के कैंडिडेट है मैथ्स और साइंस को बहुत अच्छे से करें, तो जीके में अगर थोड़े से कम नंबर भी रहे तो भी एक अच्छा स्कोर आप यहाँ पर गेन्स कर सकते हैं। लेकिन जो आर्ट्स के कैंडिडेट्स हैं, आर्ट्स के कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा कि आपको जीके और साइंस पर अच्छा फोकस करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि जो मैथ्स है, मैथ्स भले ही देखो यहाँ पर अब जो आर्ट्स के कैंडिडेट होते हैं वो ज्यादातर जिनके लिए प्रॉब्लम आती है, जो कमजोर कड़ी बनती है वो मैथ्स बनती है कि मैथ्स कैसे करें, ठीक है। तो मैथ्स में यहाँ पर देखिए कि आपको बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना है। आप अभी भी 2 महीने का समय बचा है, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है कि अगर आप उसको छोड़कर चले जाए फिर आप सिलेक्शन ले लें, तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको मैथ्स बिल्कुल छोड़कर नहीं जानी है। मैंने यहाँ पर देखो मैंने कहा कि जो मैथ्स कैंडिडेट उनको 45 प्लस का टारगेट रखना है, लेकिन मान के चलिए कि जो नॉन मैथ्स हैं जिनके मैथ्स नहीं है उनको भी कम से कम 30-35 मार्क्स का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा भाई। 30-35 मार्क्स तो आपको करने ही करने हैं। अब यहाँ पर कैसे करें, देखो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट जो प्रैक्टिस करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से ही आएगा। जिनके मैथ्स में कम नंबर आ रहे हैं उनका रीजन ये है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, मैथ्स से डर लगता है तो इसलिए प्रैक्टिस नहीं करते। जब प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो नंबर कहाँ से आएंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए, धीरे 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 आप 30-35 के लिए ला सकते हैं। देखो मैथ्स के लिए मैंने आपको क्या बताया, मैथ्स में एक तो मैंने बुक्स में आपको बताया था कि रामनिवास मथुरा सर की बुक्स आप ला सकते हैं। बुक्स में बहुत इजी तरीके से वहां पर दिया, वहां पर आप उसको पढ़ सकते हैं, वहां काफी समझ सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर आजकल बहुत सारे मैथ्स की वीडियो, जो टॉपिक समझ में नहीं आता यूट्यूब पर जाइए देखिए, और यूट्यूब पर आपको सारे के सारे ये मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देखो अपने यहाँ पर
सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी है, ये सब्जेक्ट वाइज आपकी डिमांड पर कि कोई विशेष सब्जेक्ट लेना चाहे तो मैथ्स का सब्जेक्ट भी अवेलेबल है, सिर्फ 399 में आप पूरा मैथ्स का कोर्स भी पढ़ सकते हैं। किसी की इंग्लिश कमजोर है, केवल इंग्लिश लेना चाहे तो इंग्लिश भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। हिंदी को और साइंस को मजबूत करना चाहे तो अब तो आपके लिए सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी उपलब्ध करवा दिए गए। तो ये सब्जेक्ट को मजबूत करने के लिए आप इंग्लिश मैथ्स और इनके सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी यहाँ पर ले सकते हैं। अब बाकी देखो मैं यहाँ पर बात करता हूँ हिंदी और इंग्लिश की। ये पेपर ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि दोनों में यहाँ पर आपको, ठीक है दोनों में 40-40% आपके मिनिमम आने चाहिए। अगर SC ST कैटेगरी में है वहां पर 36% का है, तो वहां पर आप मान के चले कि मिनिमम 40% तो आपको लाना ही है। 40% निश्चित तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होना, पर जैसे मान लो एक पेपर में, पेपर फर्स्ट में अगर थोड़े मार्क्स कम भी है तो आप गेन कर सकते हो जो पेपर सेकंड है। अब पेपर सेकंड में एक तो जनरल हिंदी है और दूसरा इंग्लिश का पेपर है। इंग्लिश राजस्थान में ज्यादातर कैंडिडेट के लिए इंग्लिश थोड़ी सी एक प्रॉब्लम वाले विषय होते हैं, तो आपको करना क्या है, हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर आप मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर गेन कर सकते हो। तो यहाँ पर 50 नंबर की हिंदी आने वाली है। हिंदी भी पूरी पूरी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। हिंदी में देखो क्या होता लगता है कि इजी है, इजी से मतलब इजी है, आप 40 भी कर लोगे, लेकिन अपने को 40 नहीं, अपने को तो 45-48 तक का टारगेट रखना है। इसमें ये जितने भी सारे शब्द हैं, ये सारे जो व्याकरण के शब्द हैं, ये सारे रटने वाले हैं। हम सोचते हैं कि ये संधि समास उपसर्ग प्रति ये नियम से चलते हैं, ठीक है नियम लागू होता है, लेकिन ज्यादातर अपवाद में ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो वो अपवाद लागू होता है और वो हो नहीं पाता है। तो आपको क्या करना है, इन सारे शब्दों को रट लेना। मैंने आपको इनके लिए डॉक्टर राघव प्रकाश सर की पुस्तक यहाँ पर बताई थी, बढ़िया पुस्तक है, आप उनको पढ़ना चाहिए। लगभग सारे शब्द यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। आपको ये सारे शब्द जो इस बुक में दे रखे हैं वो रट लेने चाहिए। मैंने मेरे बारे में बताया था कि जब मैं RS मेंस की तैयारी कर रहा था, लगभग इस बुक के एक एक शब्द को मैंने रट लिया था। कैसे करना है, देखो यहाँ पर हिंदी के सारे शब्द आपको एक बार पढ़ना है। इसमें आप मान के चलिए 40-50% शब्द तो ऐसे हैं जो इजी हैं, आपको याद होंगे। पीछे जो 50% शब्द बचते हैं, केवल उनको आपको अंडरलाइन कर लेना है या फिर हाईलाइट करना है उन बस। फिर आपको क्या करना है, रोज उठना है और रोज के 3-3 मतलब आधा 1 घंटा, आप 2 घंटा सुबह सुबह बस उन वर्ड्स को रिवाइज करोगे जहां पर आपने अंडरलाइन की है या फिर इनको हाईलाइट किया है। फिर उसमें से मुश्किल से 15 से 20% शब्द ऐसे निकलेंगे जो बहुत टफ होंगे, बार बार आपको करने भी याद नहीं आएंगे। मेरा मानना है कि केवल उन 15 से 20% शब्द को आपको नोट्स के रूप में लिख लेना चाहिए और लास्ट में केवल उनको रिवाइज करते रहना चाहिए। रोज उठना है सुबह और उसके बाद आधा 1-1.5 घंटा उन शब्दों को रिवाइज कर लो। आप अगर 10-15 दिन भी ऐसे कर लेंगे, क्योंकि मैंने यही तरीका अपनाया, तो जितने हार्ड वर्ड्स हैं वो भी आपको याद हो जाएंगे। मेरिट लगभग इन्हीं शब्दों पर आकर अटकती है। इन शब्दों को भी अगर आपने रट लिया तो मान के चलिए फिर ऐसा कोई शब्द बचेगा नहीं जो इसमें यहाँ पर बचेगा। और फिर एक बार ऐसा नहीं कि फिर आप हार्ड शब्द आपको सारे याद हो जाए, इजी शब्द याद नहीं रहे, फिर आप इन एक बार जब वापस टाइम मिले तो 10 दिन में, 15 दिन में, हफ्ते में एक बार पूरा एक बार वापस देख ले। इस तरीके से आप सारे के सारे शब्द यहाँ पर याद कर सकते हैं। और यहाँ हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें संभावना है कि आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। फिर बात करते हैं इंग्लिश की। देखो इंग्लिश में 2 तरह का, यहाँ पर आप देखो यहाँ तक जो है ये व्याकरण का पार्ट है, ग्रामर का पार्ट है, ठीक है। और ये जो वाला पार्ट है आगे, ये वोकेब का पार्ट है। वोकेब पूरा याद करने वाला पार्ट है, लेकिन इसमें समस्या होती है कि इसमें इतने ज्यादा शब्द हैं। हिंदी के तो फिर भी याद हो जाते हैं, इंग्लिश के याद करना मुश्किल है, लेकिन कोई इसका लिए विकल्प नहीं है, ये सारे रटने पड़ेंगे। तो इनको तो आप लिस्ट बना के, जैसे मैंने हिंदी में बताया, पहले पढ़ लीजिए जो इजी है उनको, वैसे ही जो 50% शब्द ऐसे हैं जो आपको ज्यादा कठिन लगते हैं उस पर आप अंडरलाइन कर दीजिए। और लास्ट के 20-25% शब्द ऐसे जो लिख कर याद करने पड़ेंगे, तो ये लिख कर याद करने वाला है, इनको अच्छे से लिख कर याद कीजिए। और ये जो है ये कंसेप्ट बेस्ड है, इनको आपको समझना पड़ेगा, चाहे बुक से आप समझे, यूट्यूब की क्लास है जो मैंने कोर्स बताया वहां से कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, उमेश सर वहां पर पढ़ा रहे हैं। ये कंसेप्ट समझना, देखो क्योंकि पेपर फर्स्ट में स्कोर करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पेपर सेकंड ऐसा जहां पर आप स्कोर ज्यादा लाके उसको कवर कर सकते हो। तो इंग्लिश को ऐसा नहीं करना कि इंग्लिश मेरे समझ से बाहर, उसको छोड़ना। समझ के बाहर इसलिए है क्योंकि हमने अब तक समझने की कोशिश नहीं की है। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो इंग्लिश भी धीरे धीरे, अभी तो 2 महीने का समय पड़ा है, इसको सिर्फ एक नॉर्मल लेवल पे, एवरेज लेवल पर नहीं करना है, इंग्लिश को भी बेटर लेवल पर करना है। क्योंकि अगर आपने हिंदी में बहुत अच्छा कर लिया लेकिन इंग्लिश अगर एवरेज रह गया तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। दोनों सब्जेक्ट यहाँ से अच्छा करेंगे तब जाके सिलेक्शन के चांसेस बनने वाले हैं, क्योंकि धीरे धीरे कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होता जा रहा है। तो आप यहाँ पर ये सब्जेक्ट देख सकते हैं, ये मुश्किल से बहुत ज्यादा 399 में आपको सारे अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको ये कहूंगा, ये जो डेली फ्री टेस्ट है ये लास्ट में आपके बहुत काम आने वाले हैं। अगर आपके पास उन टेस्ट देने के बाद समय बच रहा है तो रोज का ये जो टेस्ट है वो रोज का रोज दे दीजिए। 20% का आता है, 10 मिनट लगता है, इसको भी आप दे दीजिए। पिछले वाले टेस्ट सब्जेक्ट वाइज देना चाहे तो ये सब्जेक्ट वाइज बैठेगा सारे सारे, जैसे अंग्रेजी है, राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इन सबको आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये डेली फ्री टेस्ट भी ऐप पर अवेलेबल है। इसके अलावा भी और भी कोई सवाल डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।